डूब गया था। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना संभल की मस्जिद, तो एएसआई को जाने का अधिकार था कि नहीं था असीम बकार? ये सर आपको बड़ा मजा आता है सर? मेरे को मजा नहीं आता, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आपको बड़ा मजा आता है? मैं तो कह रहा हूँ कुतुब मीनार सरकार के पास है, ले लीजिए सरकार से। नहीं मैं पूछ रहा हूँ नहीं असीम बकार आप खुश होते हैं? आंसर दे, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड? जो गौरव भाटिया का बड़ा लाजमी सवाल है। फुलर डिबेट में आपका स्वागत है। एक ऐसा दंगा जिसने सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लोगों को जिंदा जलाया गया, मकान दुकान सब फूंक दिया गया और कुछ ऐसे बदनसीब थे जिनके अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी तक मौजूद नहीं थी। घर वालों ने पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन हद तो ये हो गई जब इंसाफ का इंतजार करते करते एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। ये सच्चाई है 46 साल पुराने संभल दंगे की, लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के डीएम से इस दंगे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट भेजने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दी गई, जिसके बाद से जोरदार सियासत शुरू हो गई है और संभल के साथ साथ कई और पुराने दंगों पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गया। इसी मुद्दे पर एआईएमआईएम के धाकड़ प्रवक्ता असीम बकार ने गोदी मीडिया सरदार के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। असीम बकार, आज आप सुबह से हेडलाइन में हैं और आपने भी बोला कि ये क्या हो रहा है। मैं सीधा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या इंसाफ नहीं होना चाहिए जो सन 1978 में हुआ? और योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है और इन निर्दोष हिंदुओं को क्यों मारा गया है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह के कदम उठा रहे हैं अपने सलाहकारों के सलाह पर, ये आने वाली जो सरकारें हैं, अब जो आगे सरकार बदलेगी बीजेपी के अलावा, उनको ये मैसेज है कि देखो सरकार ऐसे चलाई जाती है, आप सरकार चलाना सिखा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है आने वाली सरकारों में, उनको इसको समझना होगा कि सरकार ऐसे चलाई जाती है और मीडिया कैसे चलाई जाती है, ये समझना पड़ेगा सर। अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पर यह कह रहा हूं कि खाली जबान से नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 209 हिंदुओं की हत्या हुई 1978 में। तो अगर आपके पास सबूत है और आप कह रहे हैं, तो मेरी तो गुजारिश ये है कि फौरन के फौरन मेरा मैसेज उन तक पहुंचाया जाए कि जो 209 हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उनके परिवार के जो आश्रित हों उनको 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दीजिए और उनके आश्रितों को एक नौकरी दे दीजिए। क्या आपको तकलीफ है अगर ये जांच हो रही है तो जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो सर कह रहा हूं 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। आप मेरी हाँ में हाँ क्यों नहीं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, गौरव भाटिया 20 सेकंड, देन विष्णु शंकर जैन, सर आगे जो सरकारें आएंगी, बात समझिएगा। एक सेकंड सर, 1.5 मिनट हुआ। ओके 30 सेकंड गौरव भाटिया। ओके गौरव भाटिया का एक टिप्पणी है। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। गौरव जी, आप इनका दोहरा रवैया देखिए। अगर आतंकवादी याकूब मेमन मुसलमान भी है तो असदुद्दीन ओवैसी की आंखें नम हो जाती हैं, और अगर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं तो भी ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमें सीखना पड़ेगा, तंज कस रहे हैं। अरे मैं कहता हूं अमीर जी, ये वो हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये तो सर तन से जुदा करके खुश होते हैं। आज सवाल ये है, 46 साल से जिन परिवारों ने इंतजार किया है, उनको क्यों नहीं हक है ये जानने का कि क्या इंसाफ हुआ है, कितने लोगों को जेल की सलाखों के नीचे भेजा गया। जी असीम बकार 40 सेकंड रिप्लाई। असीम जी, नहीं मैंने कौन सी गलत बात कह दी जो गौरव भाटिया जी मुझको टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर? मैंने तो ये कहा कि बीजेपी की जो सरकार है, ये आगे आने वाली सरकारों को सिखा रही है कि सरकार ऐसे चलाना चाहिए। विष्णु शंकर, अगर आप एक दंगे की जांच कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं आने वाली सरकारों को चाहिए कि सारे दंगों की जांच करें, और न जाने कितने लोग उसमें निकल कर आएंगे। नहीं, मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। करिए आप। गौरव 20 सेकंड। गौरव, हाँ देखिए अमीर जी, आपको तथ्यों के साथ एक बात बताता हूं। ये जो मुस्लिमीन नामक पार्टी है, इनको तो दंगाइयों से प्यार है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, ताहिर हुसैन वो एक आरोपी है दिल्ली दंगों का, उसको टिकट दिया। एक और आरोपी है जिसको अभी इन्होंने कल टिकट दिया। अरे दंगाई मिले हैं तुम्हें टिकट देने के लिए, और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। इसका मतलब नहीं, खाली एआईएमएम नहीं है ना, सपा भी है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो सपा भी सवाल खड़े कर रही है।
हाँ हाँ, सपा के लिए भी मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी के समय में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आपको मालूम है 65,000 लोग टेंट के नीचे थे, ये सफाई महोत्सव करते थे, 65 लोगों की जाने गई। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के कहा 1800 परिवार जिनको आप मुआवजा दे रहे हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू परिवारों का क्या? और इन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी। जी, कोई गिरफ्तारी नहीं करी थी। मोहम्मद हरून का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, आप पढ़ लीजिएगा। जी, अमीक जमाई 30 सेकंड। विष्णु शंकर जैन की बात का जवाब एंड गौरव भाटिया की बात का भी जवाब। देखिए दो बातें, हमारा सिर्फ यही कहना है कि विष्णु शंकर जी ने जो बात बोली, और हमारे जैन मुनि भी बहुत बुजुर्ग यहाँ बड़े बैठे हुए हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। अभी देखिए सागर में जो है जैन समाज के लोगों को पीटा गया, उनकी मंदिर पे हमला हुआ। हमारा जो नौजवान दोस्त है विष्णु शंकर जैन, ये एक बार गुजरात गए थे जैन समाज के अंदर, एक जो मंदिर का बहुत नहीं, अभी विषय पे रहिए ना, अभी विषय पे रहिए ना। अब ये जैन हिंदुओं में, जैन और हिंदुओं में खाई डालने का जैन समाज से वादा किया था कि जो जैन मंदिर का केस है विष्णु शंकर, जैन समाज का जो केस है विष्णु शंकर जैन लड़ेंगे, ये वादा करके आए थे, तब से ये लौटे नहीं हैं। और सागर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जैनों को पीटा गया है। तो हमारा ये कहना है कि चलिए ये बात तो एक हो गई। दूसरा ये है कि देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं। अखिलेश जी ये कहते हैं कि जिन लोगों का प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता है ना, वो लोग पास्ट में देखते हैं। असीम वकार 40 सेकंड आपके, मेक योर पॉइंट, क्योंकि आप पर 2-3 टिप्पणियां हुई, मेक योर पॉइंट। विष्णु शंकर जैन को आप जवाब। नहीं, देखिए बात समझिएगा, यहाँ जैन और हिंदू की बहस आसिम वकार ने नहीं छेड़ी है। आरएसएस के सरसंघचालक ये बयान देते हैं कि कुछ गैर हिंदुओं का नेता बनने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जाकर उनको बताइए आप, आरएसएस सरसंघचालक को। आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, हम लोग को मतलब नहीं सर, आप कुछ भी हैं, आपका अपना मजहब है, हमसे क्या मतलब है? आपको हिंदू बनना है, आप जाके वहां एप्लीकेशन लगाइए कि साहब आपको हिंदू बना दिया जाए, सबको जैन हटाई दिया जाए। या आपको लगता है कि सारे जैन हिंदू हैं तो ठीक है, हम आपको कब रोक रहे हैं? अगर हमने एक अल्फाज भी बोला हो, एक अल्फाज मना किया हो, जो है 1978 की फाइल खुल रही है और जो संभल के अंदर खुदाई हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है? इंसाफ तो होना चाहिए ना। आप तो मैंने अभी आपसे एक बात कही सर, नहीं सर, मैं विचलित नहीं होता हूं अमीर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल सीधी सी बात मैं समझता हूं कि चर्चा अभी का जो बहुत विषय है से उससे दंगों की भटक फाइलें आगे खुलेंगी। आने वाले मुख्यमंत्रियों से गुजारिश है कि इनसे सीखिए, और जो विष्णु शंकर जैन जी हैं इनसे सीखिए, तब गुजारिश करिएगा। अभी तो किससे मुआवजा लेके किसको दिया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं। जब आएंगे वो तो गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन साजिद रशीदी। गौरव जी 1 मिनट दीजिएगा, 2 बिंदुओं पे प्रकाश डालता हूं। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, क्यों कहा योगी जी ने? उसकी वजह है, यही वजह है जो अभी चर्चा में दिखाई दे रही है। हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्ध को और सिखों को बांट दो। मैं कह रहा हूं चलिए शुरुआत करते, कुतुब मीनार जाएंगे, वहां पे अमीर जी हमने एक चर्चा करी थी, हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के जो अवशेष थे वहां पे कुतुब मीनार और वहां मस्जिद बनाई गई, उल्टा गणेश वहां पे हैं। आप सोचिए, हिंदू होने के नाते मुझे और जो जैन धर्म से आए हैं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं अमीश भाई एक बात बोलना चाह रहा हूं, होता होगा तो सबसे पहले तो आप कम से कम वहां पे आइए सारे मुसलमान और कहिए ये गलत हुआ है और हम इस धरोहर को वापस देते हैं। बाकी हिंदू और जैन सर मैं जवाब देना चाह रहा हूं। असीम वकार बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, गौरव एक सेकंड, असीम वकार कुछ कह रहे थे, होल्ड ऑन फॉर 20 सेकंड। असीम वकार देखिए, कुतुब मीनार इस वक्त एएसआई के हवाले है, एएसआई भारत सरकार के पास है। कुतुब मीनार पे पूरा का पूरा हक और अधिकार भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है। तो मुसलमानों से वो तो संभल की जो ये मस्जिद आप बता रहे हैं वो भी मोदी जी से मांगिए, भारत की सरकार से मांगिए, और मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार को दीजिए, इनको दे दे। बता रहे ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है।
बिल्कुल जायज बात है। असीम ये वकार, लीजिए, ये तर्क ये जो खराब संभल हो की गया। मस्जिद है ये भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ये है, तर्क- और एएसआई तर्क के खराब एंट्री हो पे गया। वहां पत्थर बरस गए, वहां ये दंगे भी हो गए। तर्क डूब गया तर्क। एएसआई फंस गए। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ना संभल फंस की गए मस्जिद, बेचारे। तो एएसआई को जाने का अधिकार था कि नहीं था असीम वकार? ये सर ये आपको बड़ा मजा आता है सर। मेरे को मजा नहीं फंस आता, गए। मैं तो सवाल पूछ रहा हाँ, हूं। आपको बड़ा मैं मजा मजे के आता है। लिए मैं कर तो रहा कह रहा हूं, हूं मैं कि जनता के लिए मीनार, कर रहा हूं। नहीं मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कुतुब मीनार मजे के लिए सरकार के कार्य पास करने है, का। ले लीजिए सरकार से। नहीं, मैं पूछ रहा हूं नहीं असीम वकार, नहीं, आंसर आप खुश होते हैं बात मैं कह लूं, आंसर अभी दिस, जो और क्या महत्वपूर्ण एएसआई प्रोटेक्टेड, जो गौरव भाटिया का बड़ा लाजमी सवाल है, क्या एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की वो मस्जिद, जिस मस्जिद में एएसआई जाने का प्रयास कर रही थी, उस पे पत्थर चले और वहां दंगे हो गए, क्या गलत था वो जिन्होंने पत्थर चलाए और दंगे करे? आंसर दिस। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझिएगा, वो मामला कोर्ट में है। मैं आपसे उसका प्रश्न आदेश पूछ आने रहा हूं, दीजिए। ये लीजिए। एएसआई आप प्रोटेक्टेड यहाँ मॉन्यूमेंट बात में नहीं, एएसआई नहीं, यहाँ जा आप ये सकते। कह रहे हैं कुतुब अभी आप मीनार, एएसआई की तो आप दुआई दे रहे प्रधानमंत्री थे। क्यों नहीं अभी मांगते? आप कुतुब मीनार में एएसआई की दुआई दे रहे थे। मेरा तो प्रश्न असीम वकार जी इसी आप ही से है। वो भी और कोर्ट- वो भी आप कोर्ट बड़े, में है अभी जी। आप अपनी उल्टा पार्टी के गणेश वरिष्ठ नेता वाला हैं। मामला भी कोर्ट में एक है। सेकंड, गौरव शाह, जहां हमारा क्या मंदिर वो था। जाना जायज था कि नहीं था? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार सियासी फायदा उठाने के लिए संभल दंगे की फाइल खोल रही है। इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।